श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एकादश अध्याय। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वह महामुनि हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन देव महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप किया आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले में हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने वाली, सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पकती जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिन छाया के सोती थी और सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर नृपनंदन हे क्षत्रिय भूषण 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए, वैसे सहसा खड़ी हुई हो गई और तप से दुर्बल होने से वह बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। विश्वोवंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्तियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नेत्र, हे तम, हे मेरे आधार, मुंड माला स्थल मालिने, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके, ऐसा तप परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, हे ऐसे आप दयानिदेश, दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले आप, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी कि तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में कुछ और नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब वह सुन महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपना मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न सुनी गई। हाँ, एक पुरुष 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं।
हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ। आपको मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं। आपकी सेविका होने के कारण तो लज्जा मुझे हो रही है। वह आप अपने कोई समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शंभु, तब वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया। इस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया। उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद जी से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल में होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पौत्र, पुत्र और धन वाले होते हैं और इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे ही और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मादिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा को करने योग मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदस्य चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा में प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकादशो अध्याय। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम नारायण श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।